खालिस्तान कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा ना, कोई कॉमेडी शो नहीं आ रहा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, बस न्यूज, आंदोलन, क्रांतिकारी, तो खालिस्तान, ये सब सुनने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चल रहा है। यू हैव एनी आइडिया व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इंडिया का मोस्ट अनवांटेड बैचलर मे बी और मे बी नॉट राहुल गांधी जी हमारे इंडिया में नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अब उनकी पिकनिक खत्म, छुट्टियां ओवर, वापस बैक टू वर्क। जो हमारे भारत के, विश्व के सबसे मेहनती, कामकाजी, हार्ड वर्किंग लड़का अपना राहुल गांधी जी, राहुल बाबा वापस इंडिया कल आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये सुनने में आ रहा है दोस्तों कि अब बहुत जल्द कल मॉर्निंग में वो तमिलनाडु को रवाना होने वाले हैं। तमिलनाडु में जाकर वो क्या करेंगे? वो जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ, ये वही जल्लीकट्टू फेस्टिवल है जो कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसको बैन करने के लिए पूरे 2009 से 2014 तक अपनी एड़ी चोटी लगा दी थी। राहुल गांधी जी खुद इस त्योहार को बैन कराने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे और कई बार उन्होंने इस बात को लेकर कॉमेडी भी की, स्पीच भी दिया। कई बार इसके लिए उन्होंने बोला कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल एक हिंसक त्योहार है और इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन जहां 2016 से पहले तक इसको वो बैन कराने में लगे थे, अब चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए खुद इस त्योहार में जाके वो शामिल हो रहे हैं, खुद जाके इसको पार्टिसिपेट करेंगे। अरे पार्टिसिपेशन से आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो बुल फाइट करेंगे। जी हाँ, जल्लीकट्टू में इट्स अ बुल फाइट, एक प्राचीन काल से चला आ रहा है, एक आस्थापूर्ण त्योहार है कर्नाटका का, जिसमें सभी अपने अपने बुल्स को प्रिपेयर करते हैं और ये 14, 15, 16 लगभग 3 दिनों तक ये त्योहार चलता है वहां पे। इसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है। जो पर्सन बुल से फाइट करने के लिए उतरते हैं उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री हैंड जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि अपने बुल्स फाइट करते हैं उनके सिंगों पे, उनके हॉर्न्स पे कपड़ा, कॉइन्स बांध दिया जाता है। दैट इज लाइक कि वो वही प्राइज मनी है। जो भी उनसे फाइट करेगा उनका जो टारगेट है, उनका जो एम रहेगा, वो कॉइन्स को लेना होगा, उन कपड़े को निकालना होगा और फिर वो विनर हो जाता है जो निकाल लेता है। ऐसा फेस्टिवल में होता है। माफी चाहूंगी, कर्नाटका के भी कुछ व्यूअर्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो प्लीज डू करेक्ट मी। लेकिन ये जल्लीकट्टू जहां आस्था से भरा, बिना किसी हिंसा का, जो हर साल मनाए जाने वाला त्योहार है, जिसको कि कई सालों से कांग्रेस बैन कराने की जिद में अड़ा हुआ था, जो अपने मैनिफेस्टो में भी ये निकाल चुका था कि इस त्योहार को बैन हो जाना चाहिए। राहुल गांधी जो हमेशा से इसको खिलाफ करते थे, इसके खिलाफत में थे, आज फिर से कांग्रेस की और हमारे राहुल बाबा की कॉमेडी के अलावा एक डबल स्टैंडर्ड थिंकिंग, डबल स्टैंडर्ड स्पीच फिर से नजर आई। जहां पे राहुल गांधी इसके खिलाफ थे, आज कांग्रेस ने फिर से अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज कहीं ना कहीं इसको अपना हथियार बनाया। आज खुद जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए सूत्रों के अनुसार से पता चला है दोस्तों कि कल मॉर्निंग में हमारे राहुल बाबा तमिलनाडु की ओर रवाना कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? डबल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी, डबल स्टैंडर्ड थॉट्स, डबल स्टैंडर्ड स्पीच, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स। और ये चीज हमें हर वक्त देखने को मिलता है, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो जल्लीकट्टू फेस्टिवल हो, या किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिसी हो जो कांग्रेस सरकार लाना चाहती थी और जो नहीं ला पाई, और जो अब बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है, उस पे अब ये अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल बाबा, आपको मैं हमेशा से सजेस्ट करती हूँ, और भारत की जनता तहे दिल से आपको पसंद करती है, आपको प्यार करती है, क्योंकि आप ही एक एकलौते राजनेता हैं जिनकी वजह से हमें हंसने का, मुस्कुराने का मौका मिलता है। और आप हमेशा से, मैं आपसे एक यही सजेशन, और भारत के कई ऐसे युवा और कई ऐसे युवा वर्ग, और इतना ही नहीं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी आपके कॉमेडी शोज को बहुत पसंद करते हैं। तो आप इन सब चक्रों को छोड़कर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ बिग फैन ऑफ योर्स, कि आप क्यों नहीं कॉमेडी शोज ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों नहीं कॉमेडी शोज ओपन कर लेते हैं। अगर हम देखें, गूगल पे डालेंगे राहुल गांधी के चुटकुले, देखिए कितने अच्छे से कितने सारी चीजें आती हैं।
मतलब दोस्तों एक बार तो सुनने में ये भी आया था कि जब कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार आई थी तो मतलब ये भी चीजें सुनने में आई थी कि बाबा अपनी मम्मी से ये कहते हुए नजर आए थे, हमारी राजमाता से, कि तेल लगाना में हमारी सही सरकार आ रही है। तो मम्मी ने डांटते हुए उनको बोला कि ये तेल लगाना नहीं मूर्ख, तेलंगाना है। मतलब लोग उनसे ये पूछते हैं, हमें पूछना पड़ता है कि भाई बचपन से ही ऐसे हो या चोट लगी है या इटली में कोई मसाज करा लिया जो मसाज का कुछ उल्टा मतलब हाथ गलत फेर दिया गया। तो कई ऐसी चीजें हैं उनकी जो कि हम चाहकर भी बुरा नहीं मान पाते हैं। उनके डबल स्टैंडर्ड बातें सामने आती है, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स सामने आती है, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज समझ में आती है। लेकिन उनके जोक्स जिसको हम एंटरटेन करते हैं, जिसको हम एंजॉय करते हैं, जिसको हम मिस कर रहे थे, 27 दिसंबर को आपको याद होगा जब कांग्रेस की स्थापना दिवस थी, तब वो अपने प्रिय तथाकथित आंदोलनकारी किसानों को छोड़कर इटली चले गए थे, यह कहकर कि लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। और कुछ इस तरीके से कहते हुए नजर आए थे कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है। एक प्रवक्ता को कुछ सिखाते हुए नजर आए थे, एक पत्रकार को, फीमेल पत्रकार को, किस तरीके से किसानी होती है, किस तरीके से पैसे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसानी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब सिखाकर इतना थक चुके थे कि हमारे भाई जान राहुल खान बाबा इटली चले गए थे। वहीं पे राहुल खान बाबा इटली से वापस आ चुके हैं। जी हाँ, अब बहुत जल्द कल वापस आकर वो अब तमिलनाडु की ओर रवाना लेने वाले हैं। तो अब तमिलनाडु के लोगों से, जो तमिलनाडु के मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा सवाल है कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल में जहां राहुल खान अब आने वाले हैं, माफी चाहूंगी, राहुल गांधी, राहुल खान बुरा नहीं मानते, वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो जहां पे राहुल बाबा वहां पे पहुंचने वाले हैं, अब तमिलनाडु के जो जनता है अब किस तरीके से उनका स्वागत करती है, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जिनको कि आई हैव नो आइडिया कि वो कोविड के गाइडलाइंस और उनके सिक्योरिटीज की वजह से वहां पे जो भीड़ इकट्ठी होगी, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जब राहुल बाबा वहां पहुंचेंगे तो कोविड की गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं लोग परे कर देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे और ताक पे रखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि तमिलनाडु की जनता इंसाफ करेगी और कहीं ना कहीं कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने घर में टीवी में बैठ के मीडिया की मदद से उनको टीवी पे देखकर ही एंटरटेन करेंगे। क्योंकि नेवर मिस आउट, मैं ऐसा नहीं कहती कि उनकी कोई भी स्पीच को आप मिस करें। द मोमेंट यू विल रीच तमिलनाडु, आई अंडरस्टैंड तमिलनाडु के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि फिर से कोई कॉमेडी शोज हमें आने वाला है, हमें दिखने वाला है और कहीं ना कहीं फिर नए साल में कुछ एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब से नया साल का शुरुआत हुआ है, जब से नई 1 जनवरी 2021 आई है, हम इस चीज़ को मिस कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कल सच में हमारे विश्वसनीय और ये अविश्वसनीय सूत्रों ने जो हमें खबर दी है ये कहाँ तक सही है। और जल्लीकट्टू फेस्टिवल जिसको कि हमेशा से तमिलनाडु का इन्होंने बेइज्जती किया है, हमेशा से तमिलनाडु का इन्होंने अपमान किया है, हमेशा से जिन्होंने तमिलनाडु के त्यौहार का हमेशा से बैन लगाने की कोशिश की है, आज चुनाव कॉर्नर में है, चुनाव पास में है, तो उसके प्रचार के लिए आज इसी त्यौहार का वो हथियार बना के आज इसमें शामिल होने के लिए जब राहुल गांधी जी वहां रवाना होते हैं तो वहां पे उनकी कौन सी नई स्पीच हमें सुनने को मिलती है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस बार इटली के पिकनिक में उन्होंने क्या किया तो वापस आके वो ज़रूर बताएंगे कि कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय किसानों की मदद की है, किस तरीके से हमारे भारत के किसानों की मदद उन्होंने ट्विटर से लगातार करते ही रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।